हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैंने वादा किया था, जैसा कि मैंने वादा आपको किया था 22 दिसंबर 2021 से आपको फ्रेंच के रेगुलर वीडियोस मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। ईडीज बुक 3 के ये वाली बुक है जो ईडीज बुक 3। तो ये ईडीज बुक 3 मेथडे द फ्रांसे क्लास 8th की है ये। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर 5 तक तो हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चैप्टर 6 से मैं सोच रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिकली हम पढ़ें, पेज वाइज और वर्ड टू वर्ड हम हर एक चीज़ को पढ़ें। ट्रांसलेशन को भी बहुत अच्छे से करें, बैक एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से वेरीफाइड आंसर्स दूँ मैं आपको, और आपके पास सारा मटेरियल ये बिल्कुल लिखित में भी पहुँचे, मतलब मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। आपको अब से स्टडी मटेरियल भी, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अब से आपको स्टडी मटेरियल की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्कूल में देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हार्दिक हांडा द एच क्लासेस आपके लिए रेडी है, आ गया है। तो आज हम करेंगे मच अवेटेड ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर लेसन 6 द एनवायरमेंट। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे आज। देखो, ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, हालांकि किसी ने उसका जवाब तो नहीं दिया उस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था कि ट्रांसलेशन आपको किस वे में चाहिए, कि मैं पूरी बोर्ड पर लिखूं या फिर आपको मैं किसी और फॉर्मेट में कराऊं। तो देखिए, मेरे को एक आइडिया आया उसके बाद कि बोर्ड पर लिखना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल तो मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा है, और आपको फिर मटेरियल भी नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा मैं, उसका PDF भी नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए मैंने जो सोचा है वो ये है कि मैं आपको बुक में से एक एक लाइन पढ़ूँगा। घबराइए मत, मैं दूंगा आपको मटेरियल भी दूंगा अभी से, घबराइए मत, पूरी बात सुनिए। मैं बुक में से एक एक लाइन पढ़ूंगा, उसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा सारी बात, और आप अब भी अपनी बुक खोल कर बैठेंगे और उसमें एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सबसे ध्यान से सुनने वाली बात यह है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। किस में जाना है? डिस्क्रिप्शन में, यहां पर लिख रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाके क्या मिलेगा? एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक में जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, जैसे आज वीडियो में हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो ट्रांसलेशन का जो आपको पूरा एक टाइप्ड, बिल्कुल टाइप्ड, मैं अपने हाथ से भी नहीं लिख के आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल टाइप्ड आपको फॉर्मेट में फ़ोटो मिलेगी। उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, टेलीग्राम या तो अपडेट करना है अगर है आपके पास, नहीं तो डाउनलोड करना है। और अगर कोई बच्चे को वो भी नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको ये जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो का लिंक दूंगा, मैं लिख दूंगा लिंक ऑफ फ़ोटो। उस लिंक पे जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुलेगा और स्पेसिफिकली वो फ़ोटो को हाईलाइट कर देगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक बात कि उसी टेलीग्राम चैनल को, द एच क्लासेस को, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए उसको, ताकि आगे से जब भी मैं PDF डालूँ तो आपको वो लिंक वाला प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े, आपके पास साथ के साथ ही आ जाए। और उसमें मैं बहुत सारे ऐसे अपडेट्स भी डालूँगा जिससे कि हमारी वीडियोस कौन से आने वाले हैं, किस टाइम पे पब्लिश होंगे, किस टाइम पे आप उन्हें देख सकते हैं, और मटेरियल्स के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर कोई टेस्ट भी अपलोड मैं करने की सोचूंगा। और उसके बाद आपको ये रेगुलर मिलता रहेगा, तो इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर ही लीजिए। तो बहुत बच्चों ने मुझे कहा है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे इन वीडियोस के लिए, तो
आई एम सॉरी कि ये वीडियो को मैं थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम अगर शुरू कर देंगे तो फिर आप वही कमेंट्स में पूछेंगे। इससे बढ़िया है कि मैं यहीं पर जवाब दे दूँ पहले से। तो चलिए, अब मैं और कुछ नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे। एक मिनट मैं बुक खोल लूँ, आप भी खोल लीजिए, आप ले आइए, वीडियो को पॉज कीजिए और लेके आइए बुक, तब इस वीडियो को चलाइए, ऑन कीजिए। ये वाली बुक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं खरीदी है ना, पेपर हो चुके हैं एक टर्म के, ठीक है, उसके बाद भी, तो ये बुक ले लो। ये है बाबूशाह वर्मा दीप्ति वालिया का लेंचर्स इडीस बुक 3 मेथोडे दे फ्रांसे। तो इसमें हम पेज नंबर पर आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा, लेसन 6, फ्रेंच में पढ़ेंगे ना, लेसन 6। इसका हम आर पहले ही कर चुके हैं, और इसका हम और क्या कर चुके हैं, कॉइन कल्चरल भी कर चुके हैं। जी हाँ, इस चैप्टर से हम कॉइन कल्चरल भी करेंगे, क्योंकि बहुत से स्कूल्स में वो भी करा रहे थे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ, हाँ, पेज नंबर है 66। क्या है पेज नंबर 66? तो हमारे पास इस पेज पे सबसे पहले दिया हुआ है ये, देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं भी देख पा रहे हैं तो आपके पास बुक तो है ही। यहाँ पर ये जो हेडिंग है ना, यह है ला जोर्ने। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में से पढ़िए साथ साथ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको इंग्लिश में समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखा है ला जोर्ने मोंडियाल द एनवायरमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ला जोर्ने मोंडियाल। तो ला जोर्ने मोंडियाल का क्या मतलब, द एनवायरमेंट का क्या मतलब है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। देखिए, ला जोर्ने मोंडियाल द एनवायरमेंट, मोंडियाल मेन इसमें वर्ड है मोंडियाल, और एनवायरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर लिखा है जोर्ने। जोर्ने मतलब डे, मोंडियाल द एनवायरमेंट, द इंटरनेशनल। मोंडियाल क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। लिखिए अपनी कॉपी में, क्या होता है ये, मोंडियाल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे के ऊपर बात हो रही है। वांट्स टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस, ला जोर्ने मोंडियाल द एनवायरमेंट विएट। विएट का मतलब क्या है, VEUT का व, इसको बोलेंगे व। तो इसका मतलब है वांट, टू वांट, ठीक है, टू वांट। हमने वर्ब पढ़ा था ना, वुआर, उसी का मतलब है टू वांट। क्रीर यून कॉन्शियंस ग्रीन इंटरनेशनल, यून कॉन्शियंस ग्रीन इंटरनेशनल। अब इससे ना आपको थोड़ा सा तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, विएट। विएट का मतलब आपको पता है, आपने वर्ब पढ़ा है तो, टू वांट। तो क्या आ गया, ला जोर्ने द एनवायरमेंट, इन ला जोर्ने मोंडियाल द एनवायरमेंट, सॉरी, ये क्या हो गया, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे है बेसिकली, वो क्या करना चाहता है, इट वांट्स टू क्रिएट, ये क्रिएट करना चाहता है। क्या क्रिएट करना चाहता है, एक इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस। अब ये इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस क्या होता है, इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस का मतलब है, इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस का मतलब क्या है। देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, ल एनवायरमेंट। ल एनवायरमेंट से सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा एनवायरमेंट है क्या। आपने सभी क्लासेस में पढ़ा है, अभी तक 6, 7, 8 में तीनों क्लासेस में पढ़ा है कि एनवायरमेंट क्या है, एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज एनवायरमेंट। ये यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मेरे आगे जो बुक है, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जो फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो माइक है यहाँ, या फिर ये जो डस्टर है, ये सब कुछ एनवायरनमेंट है हमारा। हवा, पानी, लैंड, एयर, वाटर, लैंड और स्पेस, सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की बात कर रहा है स्पेसिफिकली। देखिए, हेडिंग को थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो बाकी एक्सप्लेनेशन है उसमें दिक्कत ना हो।
एक बार थीम पता लग जाती है ना, फिर उसके बाद आसान हो जाता है काम। तो थीम क्या है? एनवायरनमेंट डे है जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, वो क्यों मनाया जा रहा है? एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक कॉन्शियंस क्रिएट करने के लिए। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए। हमारी जो अंतरात्मा है या फिर हमारी जो कॉन्शियंस है, जो एक बार हमें अंतरात्मा की आवाज़ आती है, उसको जगाने के लिए जगा कर क्या करना है? इसको ग्रीन करना है। अब ये नहीं है कि अंतरात्मा को पेंट करेंगे ग्रीन, इसका मतलब ये है कि हमें ग्रीनरी को बढ़ावा देना है। बेसिकली इसमें बात क्या हो रही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाना है, ग्रीन बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और पोल्यूशन को कम करना है। इस बारे में इसमें बात हो रही है, और कोई इस पर समझने वाली बात अब तो रहेगा नहीं। कहिए फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कर ही सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट्स अपने कॉपी में लिखते रहिए, सीधा कमेंट्स में डाल दीजिएगा बाद में। उसके बाद ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये जो है ना, ये जो डब्बा बना है आपकी बुक के अंदर, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे अब आ गया। ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो आपकी बुक में अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, इस पिक्चर के नीचे लिखा है सेथ मिलार्ड्स द रेव इन स्यूल प्लानेट कॉन्सोमोन्स अवेक मॉडरेशन। देखिए मैं बुक को एक बार ले लेता हूँ, यहाँ पर दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर, मैं भी दिख रहा हूँ ना। सेथ मिलार्ड्स द रेव, इसका क्या मतलब है? सेथ का मतलब क्या पता है आपको? 7 बिलियन ड्रीम्स। सेथ मिलियार्ड्स द रेव्स, जो बोल्ड में लिखा है ना, सेथ का मतलब 7, मिलियार्ड्स द रेव्स का मतलब बिलियन, मिलियार्ड्स का, और रेव्स का मतलब ड्रीम्स। तो 7 बिलियन ड्रीम्स, 7 बिलियन ड्रीम्स से वो कहना क्या चाह रहा है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब अब ये नहीं है कि 7 बिलियन तरह के हमारे ड्रीम्स है, 700 करोड़ ड्रीम्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 7 बिलियन हमारी अर्थ की पॉपुलेशन है। क्या है? 7 बिलियन हमारी अर्थ की जो पॉपुलेशन है, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना। क्या है? उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना। अ सिंगल प्लैनेट, 7 बिलियन ड्रीम्स। उसके बाद क्या है? यूनस्यूल प्लैनेट। यूनस्यूल प्लैनेट का क्या मतलब? वन सोल प्लैनेट, वन सिंगल प्लैनेट, एक ही प्लैनेट मतलब अर्थ, उसके ऊपर 7 बिलियन। बहुत एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही बार में इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी ये वीडियो, मेरे को प्लीज़ वो मत करना, माफ़ कर देना इस वीडियो के लिए। थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी, लेकिन ये समझ लो। यूनस्यूल प्लैनेट का क्या मतलब है? वन सिंगल प्लैनेट। 7 बिलियन ड्रीम्स का मतलब 700 करोड़ लोग जो एक प्लैनेट पर रहते हैं। फिर है कॉन्सोमोन्स। कॉन्सोमोन्स मतलब कंज्यूम्स। आवेक, आवेक मतलब विद मॉडरेशन, मतलब कॉन्सोमोन्स विद मॉडरेशन। कंज्यूम कीजिए मॉडरेशन के साथ। आप जो अपने, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अभी हैं उनका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी प्रेजेंट जनरेशन जो हम हैं, मान लीजिए हम, मेरे पास कोई रिसोर्स है, ठीक है, वाटर है, जैसे वाटर का ही सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम। वाटर है, मेरे पास जितना पानी अभी है उसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल करूं कि मेरी भी नीड फुलफिल हो जाए। ये नहीं कह रहा कि मेरी नीड तो फुलफिल ही ना हो, मैं अपने आप की नीड को मार लूँ, अपना मन मार लूँ। नहीं, मेरी नीड भी फुलफिल हो जाए और मेरे आने वाली अगली जनरेशन के लिए भी बच जाए, ठीक है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहीं पर उसी की बात हो रही है। वो कह रहा है लेट्स कंज्यूम विद मॉडरेशन, कि हम ऐसे कंज्यूम करें कि मॉडरेटली, कि हम ना ही बहुत ज़्यादा कम कर लें ताकि कि हमारी भी नीड्स ख़त्म हो जाए, मतलब नीड्स फुलफिल ना हो पाए, और इतना ज़्यादा भी कंज्यूम ना कर लें ताकि अगले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी है।
उसके बाद लिखा है, इसके ऊपर एक ब्लू लाइन में छोटा सा लिखा है जॉर्ने मोंडियाल दल एनवायरनमेंट 2015। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हम हेडिंग में इसको मीनिंग कर चुके हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे 2015 की बात कर रहा है, ठीक है। 2015 की ये थीम थी। क्या थीम थी? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे 2015 की ये थीम थी। सेट मिलियार्ड्स द रेव्स, मतलब 7 बिलियन ड्रीम्स इन स्यूल प्लैनेट, वन सिंगल प्लैनेट, कॉन्सोमोन्स आवेक मॉडरेशन, लेट्स कंज्यूम विद मॉडरेशन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा कोई समझाएगा नहीं आपको, इससे बढ़िया कोई भी नहीं समझाएगा। मैंने बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। आप कहेंगे तो अगले चैप्टर से ना इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे ट्रांसलेशन को, ठीक है। वैसे अभी मैं पूरी एक ही वीडियो करूँगा ये। उसके बाद हमारी लिखा है, अब थोड़ा सा हम वो कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे ये। फिक्सेस पार्ल ऑर्गेनाइजेशन दे नेशंस यूनिस। पहली लाइन लिखी है फिक्स्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेस पार्ल ऑर्गेनाइजेशन दे नेशंस यूनिस। द नेशंस यूनिस से यूनाइटेड नेशंस हो गया। फिक्सेस पार मतलब एक जो यूनाइटेड नेशंस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी। वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स करती है, कुछ डेज को फिक्स करती है। उसके द्वारा फिक्स किया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिक्स किया गया। इंटरनेशनल डेज आर ऑलवेज द ओकेजन टू थिंक अ प्रॉब्लमैटिक इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ये मैंने खुद लिखी है इस पे, इसलिए थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था। तो ये जो डेज होते हैं ना, इंटरनेशनल डेज, ये यूनाइटेड नेशंस कैसे डिसाइड करता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो 193 कंट्रीज हैं वो जाके कुछ डिस्कशन करती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिया से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं, और सारी कंट्रीज से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स पूरे इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, पूरे इंटरनेशनल मतलब कि 193 में से मान लीजिए 100 कंट्रीज़, जो कि पूरे वर्ल्ड में से 70-80% पॉपुलेशन जहाँ रहती है, जैसे कि 60% तो है ही एशिया में, तो उस पूरे एरिया में 80% की पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक ही है। तो इससे बढ़िया कि वो मतलब अपनी कंट्री के अलग कर रहे हैं, वो कोई और कर रहा है, इंडिया अपनी अलग अपनी कंट्री के अलग से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपनी अलग से कर रहा है, यूएस से अपनी अलग से कर रहा है, प्रॉब्लम एक ही है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब उन्हीं तरीकों को मिलाकर क्यों ना हम ऐसा करें कि उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठे मिल के सॉल्व कर लें। जैसे कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप दोस्त के पास जाते हैं ना, आप दोस्त के पास जाते हैं, यार ये देखियो जरा सब मेरे से हो नहीं रहा, या टीचर के पास जाते हैं, या 3-4 दोस्त मिल के करने की कोशिश करते हैं। वही सम जो आधे घंटे में आपसे होता, उसी सम को आपने 10 मिनट में सॉल्व कर लिया। ये है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को लेके कुछ इंटरनेशनल डेज को फिक्स कर देता है, कुछ डेट्स को। अब इसकी डेट क्या है? 5 जून, आपको याद रखनी है। 5 जून क्या है डेट? मैं फिर से यहीं पर लिख दे रहा हूं, एनवायरनमेंट डे की डेट क्या है? 5 जून। ये फ्रेंच में ही लिखा है मैंने, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। जिसके आते हैं ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस, उसके लिए ये। फिर उसके बाद है, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट की होती है, मतलब सारे नेशंस का इसमें इंटरेस्ट छुपा होता है। मैं सीधे ट्रांसलेशन ही बता रहा हूँ। अब लाइंस को आप धीरे साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। अगली लाइन लिखी है, सिंस 1972 एनवायरनमेंट इज वन ऑफ देम। 1972 से, कब से? 1972 से जो हम बात इसकी कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। 1972 से क्या किया है यूएनओ ने, यूएनओ भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, 5 जून को, किसको? 5 जून को एनवायरनमेंट डे घोषित कर दिया है 1972 से, ठीक है। फॉर ग्रीन कॉज दिस डेट इज पिवटल। फॉर ग्रीन कॉज, फॉर ग्रीन कॉज का क्या मतलब है? फॉर ग्रीन कॉज यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है?
पूर ला कॉज वर्थ फॉर द ग्रीन कॉज। ग्रीन कॉज का मतलब है हम ग्रीनरी को बढ़ावा दें। ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन से आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? एकदम पेड़ पौधे जंगल, सारी ग्रीनरी आती है। उसी को बचाने के लिए, ग्रीन कॉज का मतलब है उसको बचाने के लिए ये डेट बहुत पिवटल है। पिवटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। पिवट का मतलब क्या होता है? जिसके चारों ओर कोई चीज़ घूमती हो, जिसके चारों ओर चीज़ कोई घूमती हो। ऐसा नहीं कि मतलब सन के जो चारों तरफ अर्थ घूम रही है उसको पिवट नहीं कहेंगे, मतलब एक ऐसा इशू जिसके चारों तरफ हमारे सारी प्रॉब्लम्स घूम रही है। अब एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है, जैसे ग्रीन कॉज है, तो ग्रीनरी अगर नहीं होगी तो उससे पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन से क्या होगा? बीमारियां होंगी। बीमारियों से क्या होगा? हमारी हेल्थ ख़राब होगी तो हमारा जो ह्यूमन लेबर फोर्स है वो कम होगी, उससे ग्रोथ रुकेगी। ग्रोथ कम होगी तो जीडीपी कम होगी। जीडीपी कम होएगी तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो इसलिए ये ग्रीन कॉज लिखा है यहाँ पर। ग्रीन कॉज के लिए ये डेट बहुत पिवटल है। इसी के अराउंड सारी जो है प्रॉब्लम्स हमारी घूम रही हैं। It also signs the creation of United Nations Environment Program। इसी से हम एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा है एल सिग्ने मतलब एल साइन का मतलब क्या है? ये साइन करता है, ये ऐसा दर्शाता है, ये संकेत देता है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया है। क्या चलाया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया है ये हमें इसी का ही साइन दिखा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एक अलग प्रोग्राम भी चला रहा है एनवायरनमेंट के लिए। मतलब सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया के सारे देश मिलके एक चीज़ पर बात करें, क्लाइमेट चेंज पे या एनवायरनमेंट पे। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, एनवायरनमेंट की। इंटरनेशनल डे इज टुडे द मेन पॉलिटिकल टूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर लिखा है सेट जोरने मोंडियाल दिस इंटरनेशनल डे ए ओजुर्द्वी इज टुडे। आज के समय में, आज का मतलब आज की डेट नहीं, आज के समय में ये जो इंटरनेशनल डे है, ये मतलब ये एनवायरनमेंट डे, ल जोरने मोंडियाल द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट डे आज का सबसे मेन पॉलिटिकल टूल है यूनाइटेड नेशंस का। क्या है? यूनाइटेड नेशंस का सबसे मेन पॉलिटिकल टूल है। यहां पर लिखा भी है ए ओजुर्द्वी ल प्रिंसिपल मतलब मेन, उतील पॉलिटिक का क्या मतलब है? टूल। उतील का मतलब टूल, पॉलिटिकल टूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दे नेशंस यूनीस क्यों है? टू अवेकन का मतलब जागृत करना, आपको अवेकन करना। आप सोए हुए का मतलब ये नहीं है आप खराटे मारे सो रहे हैं ऐसे करके, नहीं, आपको इस बात का पता नहीं है, उसे कहते हैं सोना। आपकी आंखें खोल रहे हो, ये खोलने के लिए कोई कहते हैं अवेकन। आपको इस बारे में बताया जाए, जैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर नहीं पता तो मैंने आज बताया, ये है टू अवेकन। ठीक है, अवेकन। और स्ट्रेंथन का मतलब अगर आप, तो एक तो हो गया अवेकन कि अगर आप सोए हुए हैं आपको उठा दिया, अगर आप पहले से उठे हुए हैं मतलब आप जानते हैं इसके बारे में, तो आपको और स्ट्रेंथन करना मतलब आपको इसके बारे में और चीज़ों से अवगत कराना, बताना, आपको और चीज़ों के बारे में बताना, आपको और स्ट्रेंथन करना, आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। अ रियलाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, पूरे इंटरनेशनल स्केल पर सभी नेशंस पे, सभी नेशंस के लोगों के लिए है, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, पूरी देश की।
सारे देशों की। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पेज नंबर 66 पर ही जो ये दिया गया है ना, ये एक डब्बा सा है पूरा, साइड में एक अलग से सब हेडिंग बनी हुई है। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग क्या कहती है? दे गेस्टेज कोतोदियंस पूर प्रिजर्वर रिसोर्सेज नेचुरल। अब इसको पढ़ते ही आपको थोड़ा सा तो अंदाजा लग गया हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, मतलब बचाने की बात हो रही है। तो वो कैसे बचाएंगे? डेली जेस्चर्स टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि डेली ऐसे हम कुछ काम कर सकते हैं जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। डेली हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो वो क्या काम हो सकते हैं? वो यहाँ पर 4 काम दिए गए हैं। वो 4 काम का मतलब है, सबसे पहला दिया है प्रिविलेजर ले मोड द ट्रांसपोर्ट दू मार्श अपीयर वेलो एटसेट्रा। मतलब privilege the smooth modes of transport। privilege the smooth modes of transport का मतलब है कि आप जो लग्जरी कार्स यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं, बसेस यूज़ कर रहे हैं, उनसे शिफ्ट होकर आप क्या करिए? पैदल चलिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है, साइकिल पे जा सकते हैं आप, उससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन कॉज के लिए आप करेंगे काम। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, प्रिजर्व होगा, नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होंगे। सेकेंड है हमारे पास रिम्प्लेसर ल्यो एंड बोथियल्स पार ल्यो द्यो रोबिने। मतलब रिप्लेस कर दीजिए वाटर को बॉटल्स में से टैप वाटर के साथ, कि जो आप बॉटल में से पानी पीते हैं वो आप टैप वाटर से रिप्लेस कर दीजिए। आई एम सॉरी, इसका मैंने दूसरा बता दिया कि जो आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं ना, ये आपने टैप वाटर किया, ये टूटी बनी है, यहां से इसका गोल है, यहां से पानी बह रहा है, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये टूटी नहीं लग रही है मुझे लगता है, अब लग रही है, ठीक है थोड़ी सी। यहां से जो पानी बह रहा है ना और ये वेस्ट होता जा रहा है, इसकी जगह आप बॉटल को यूज करिए। बॉटल में क्या होगा ना, पानी पहले तो कम आएगा, उसके ऊपर से आपको जब पता है कि कम है तो आप उसको यूज भी ध्यान से करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है? रिसाइकल कीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स को। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास ये साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं, फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, और फेंकने वाले, मतलब ऐसे नहीं कि जो बेच देते हैं हम, जो हम फेंक देते हैं और कहीं भी सड़क पर फेंक देंगे, कहीं जंगल में फेंक देंगे, और वो फिर ना तो वो सड़ता है, बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं है। आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सड़ करके खाद बन जाता है, या फिर एनवायरनमेंट उसको रीयूज़ कर लेता है, रिसाइकल हो जाता है। तो वो खुद से तो हो नहीं पाएगा, उसकी बजाय आप क्या करिए, उसको रिसाइकल करवा लीजिए या कर लीजिए। उसकी प्रोसेस को सीख कर, या फिर किसी ऐसे शॉप पर देकर, या फिर उसको रिसाइकलिंग के जहाँ पर भी मशीन्स हैं वहाँ पर देकर उसको रिसाइकल करवा सकते हैं आप। उससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होगा और ग्रीनरी जो है बढ़ेगी, एनवायरनमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व होंगे, उससे खराबी नहीं होगी उनकी। लास्ट हमारा जो पॉइंट है आज का, वो है कंज्यूम प्रोडक्ट्स विदाउट पैकिंग। उनको पैक मत कीजिए, क्योंकि आप जब पैक करते हैं ना तो आप पैकेट को खोलते हैं, आपने कंज्यूम कर लिया प्रोडक्ट, उसके बाद आपको ये देखिए, अब ये है, ये मैं भी खैर इसी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इसी में रखता हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास डस्टर है, मैंने क्या किया, अब कंज्यूम करने मतलब ये नहीं है मैं खा रहा हूँ इसको, मैंने इसको खोला, इसको निकाला और ये मैंने डब्बा फेंक दिया, ये पीछे यहाँ से मैं फेंक दूंगा इसको। उसको क्या कह देंगे हम कि ऐसा मत कीजिए आप, इसको आप ऐसे ही ले लीजिए, इसको पैकेट में क्यों ले रहे हैं, इसको आप पैकेट के बिना यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा, हम जो गंदगी फैलाते हैं वो कम होगी। या फिर आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि आप उन पैकेट्स को अच्छे से डिस्पोज ऑफ कीजिए, डस्टबिन्स का यूज़ कीजिए।
तो इसी के साथ यहाँ पर एक सोर्स दिया है, उसका तो नाम आपको फ्रेंच में ही है, एमिली लेस्ट्रे, ल पैरिसियन, 3 जून 2015। तो यहाँ पर डेट के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आपकी पूरी ट्रांसलेशन यहाँ पर ख़त्म हो गई है इस वीडियो में। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको अभी के अभी मिल चुका है, पहले ही डाल चुका हूँ मैं। उस लिंक को आप दबाएंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर तो आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वरना आपको टेलीग्राम पहले डाउनलोड करने के लिए वो बोलेगा आपका फ़ोन, तो आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करते ही आपको वो मेरे चैनल के अंदर ले जाएगा, और ये जो फ़ोटो होगी ना, ट्रांसलेशन की फ़ोटो जो होगी ये वाली, उसको वो थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देगा और आपको पता भी लग जाएगा क्या है ट्रांसलेशन। बाकी चीज़ें से थोड़ा अलग ही होगा वो। तो उसको आप PDF फॉर्मेट में मैं डाल दूंगा और फ़ोटो भी डाल दूंगा, दोनों चीज़ें डाल दूंगा। जिसको फ़ोटो देखनी है फ़ोटो देख ले, जिसको है कि नहीं मैं तो फ़ोन में डाउनलोड करके रखूँगा, PDF चाहिए तो वो PDF डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को तो ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम इसकी जो है ये जो बैक एक्सरसाइज है ना, ये वाली जो बैक एक्सरसाइज है पेज नंबर 67 पर, ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, और अभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए एक बार, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। तो पहले तो शेयर की बात करके लेते हैं कंप्लीट, कि जब आप शेयर करेंगे ना तो उससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और कोई बात नहीं है। आप शेयर करेंगे, एक तो आपका जो दोस्त है उसका भला हो जाएगा, अगर उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे अगर आप वीडियो देखेंगे, मुझे अगर व्यूज़ मिलेंगे कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, उनको पसंद कर रहे हैं, आप लाइक करेंगे तो मुझे भी तो पता लगेगा। आप एक लाइक करते हैं ना, आपको एक बटन दबाना है सिर्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए उसको। आपका वो एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मुझे वो कहता है, अगर मुझे कभी भी ये हो रहा होता है, आलस आ रहा होता है ना कि नहीं आज यार वीडियो रहने देता हूँ, कल बना लूँगा, फिर मुझे वो याद आता है कि, और कमेंट जब आप करते हैं, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी यही काम करता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे याद आता है, नहीं उस बच्चे ने कमेंट किया था कि मुझे ये चैप्टर चाहिए, मेरा पेपर है। फिर मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ उस बात के लिए कि मैंने उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसकी, तो मैं उसे निभाऊंगा। तो ये काम ज़रूर कर दीजिए, और मैं आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ कि आप मुझे कोई पैसे दीजिए या फिर ऐसा कुछ कीजिए। मैं लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मैं आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए हमारे बीच में। यहाँ देखिए, हम अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, नॉर्थ इंडिया में मैं रहता हूँ, करनाल हरियाणा में। तो आप भी मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं, वहाँ पर कैसा वेदर है, ताकि मुझे पता भी तो हो मुझे मेरी वीडियोस कौन देख रहा है। ठीक है, तो ये बातचीत आज से ही आप शुरू करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।